नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटा चिल्लाते हुए, बाप हो, बाप की मर्यादा में रहो। आपको इतना मारूंगा मैं कि महीनों तक उठ नहीं पाओगे। यह सुन पिता के होश उड़ गई। हाय, कितनी बेहया है आपकी बहू। अपने ससुर को धक्का मार दिया, उन्हें गिरा दिया। बेचारे, उनके कमर में मोच आ गई। और भाभी, आप खींचकर एक तमाचा जलना चाहिए था। ऐसी बहू को न जाने माँ बाप ने क्या सिखा कर रखा है। थोड़ी भी तमीज नहीं है इसको। सुन, बचा कर रख अपने लड़के को, वरना तुझे यही दफना कर तेरे बेटे को ले उड़ेगी। समझी ना? सुमित्रा जी की ननद बोली। सुमित्रा की ननद बहू को देखकर उल्टा सीधे कही जा रही थी, पर बहू ने कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई, ना ही उसे कोई अफसोस था अपनी करनी का। ननद की बातों से परेशान सुमित्रा जी ने आखिरकार अपने मन की बात सबके सामने रख ही दी। मेरी रचना बहू अगर बेहया है तो भगवान करे वो हमेशा ऐसे ही बेहया ही रहे। मैं सारी उम्र सब कुछ सहती रही। मुझे मेरी माँ ने, मेरी सास और ननद ने सबने सहना ही सिखाया। याद है ननद शारदा जी, जब पहली बार आपके भाई ने मुझ पर हाथ उठाया था और मैं रोते हुए सास के पास गई तो उन्होंने कहा, गवार, पशु, शूद्र, नारी, ये सब तो पति के अधिकार है। मतलब कि औरत का जन्म सिर्फ प्रताड़ना सहने के लिए हुआ है। यहाँ तक कि मेरी सास को भी ससुर बहुत मारते थे और मेरे पति ने कभी इस अन्याय को रोकना जरूरी नहीं समझा। उनका कहना था कि वो पिता का सम्मान करते हैं और कभी उनके विरुद्ध नहीं बोल सकते। मगर कैसा सम्मान जो घर की औरतों को, बच्चों को जानवरों की तरह पीटता हो, वो सम्मान का हकदार कैसे हो सकता है? मैंने कई बार आवाज उठानी चाहिए, अपने साथ हो रही अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती थी, मगर तुम्हारा भाई मुझे मेरे ही बच्चों को मारने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता था। आज सुबह भी वही हुआ। कहीं बाहर से सुमित्रा जी के पति आए और उनका दिमाग गर्म था, तो बिना बात के ही वो 10 साल की पोती को मारने और बाल पकड़कर जमीन पर घिसने लगे। मैंने रोकना चाहा तो मुझे गालियां देने लगे और धक्का देकर नीचे गिरा दिया और लात बरसाने लगे। रचना बहू से ये न देखा गया। उसने पूरी ताकत से धक्का देकर अपने ससुर को नीचे गिराया और सुमित्रा जी और अपनी बेटी को उठाया। ससुर जैसे तैसे उठकर वहीं पास पड़ा डंडा लेकर हमें मारने जा रहे थे। रचना बहू ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, आज आप मार के दिखा ही दो, फिर आपको बताती हूँ मैं। जेल में ना डाल दिया तो कहना। सालों से खामोश की चादर ओढ़कर बैठा मेरा बेटा भी अब जोश आ चुका था। ससुर डंडे से रचना बहू को मारना चाहा तो बेटे ने डंडा खींचकर फेंक दिया और अपने पिता से कहा, बाप हो, बाप की मर्यादा में रहो। अगर जानवर बन गए हो तो याद रखना कि जानवरों के साथ क्या किया जाता है। इतना मार मारूंगा मैं कि महीनों तक उठ नहीं पाओगे। मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी पत्नी को गालियां देते हो, शर्म बिल्कुल नहीं बची है। बेहया कहते हो मेरी पत्नी को। अरे बेहया आप हो जो घर की औरतों पर हाथ उठाते हो। खबरदार जो कभी दोबारा छुआ भी किसी को तो। बेटे का ये रूप देखकर उनके पैर लड़खड़ाने लगे और वो गिर पड़े। फिर जो गिरे तो अस्पताल ही लाना पड़ा। पैर में मोच है, कुछ दिनों उन्हें बेड रेस्ट बताया है। और जो कुछ भी हुआ ये जरूरी भी था। पहली बार मैंने अपने पति की आंखों में खौफ देखा है। आज सुमित्रा जी बोली, आज पहली बार मेरा बेटा अपने पिता के खिलाफ गया। मुझे उस पर गर्व है।
गर्व है कि वो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है और औरत की इज्जत करना सीख रहा है। जो उसे हम ना सिखा सके वो उसने मेरी बहू सिखा रही है। मुझे नाज है अपनी बहू पर, मुझे नाज है अपनी बेहया बहू पर। ये सब सुनकर रचना की बुआ शारदा जी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने रचना से कहे अब सब के लिए माफी मांगी और बोली, रचना बहू मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें अनजाने में अनाप शनाप कह दिया। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। इधर सुमित्रा जी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, हर जन्म में मुझे ऐसे ही बेटे बहू देना। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।